इलेक्ट्रिक फ्लक्स चल रहा था ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू क्या बताए थे, ई ए कॉस थीटा। यह उस कंडीशन में है जब एरिया कांस्टेंट है, एरिया चेंज नहीं हो रहा है। अगर एरिया चेंज हो तो क्या लिखोगे आप, फाई इज इक्वल टू, जैसे मान लो सपोज दैट एक कोई हम एक सरफेस ले लिए, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट ले लिए, क्या ये डी है, ऐसे छोटे छोटे भाग में बटा हुआ है, तो एक छोटे से पार्ट के लिए जब निकालोगे क्या लिखे थे, डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। और जब टोटल फाई पूरे सरफेस के लिए निकालोगे तब क्या लिखोगे, फाई इज इक्वल टू ई, या आप ऐसे लिख देते हैं क्लोज इंटीग्रल लिखते हैं ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। जानते हो कब होगा, जब छोटे से पार्ट के लिए किसी का अगर आप ले रहे हो फिर उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो बात एक ही हुआ, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। यहाँ ये क्या है, टोटल सरफेस एक ही बार ले लिए, वहां पे चेंजेबल नहीं है। और यहाँ पे क्या है कि अगर छोटे छोटे पार्ट में आप निकाल रहे हो तो इंटीग्रेट करेंगे, ई तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ए जो है यह वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो एक फार्मूला उस समय केवल ये कॉस थीटा लिखे थे, जबकि ये भी होता है, बात एक ही हुआ दोनों का, चाहे यहाँ पे ए लिखे या फिर इंटीग्रेट करके डी ए लिखे, वो तब लिखेंगे जब ये हम चेंजिंग होती होगी। ठीक ना। अब देखिए आप इसमें क्वेश्चंस कुछ कराए थे और एक क्वेश्चन और अब बताओ, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों का इसमें कंबाइन हो जा रहा है, दोनों का कंबाइन करके क्वेश्चन है। जैसे ये वाला क्वेश्चन बताए थे ना, ये मान लो 45 डिग्री है, कितना 45 डिग्री है, स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर, स्क्वायर साइड जो है वो 2√2 है, कितना 2√2 सेंटीमीटर है। ठीक है, कुछ स्क्वायर की साइड कितनी है 2√2 सेंटीमीटर है, और इक्वल टू जो है इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप है, कि क्या है ये क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसमें यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या दिया 4i कैप प्लस 3j माइनस 2k कैप। तो हमको फाई ई की वैल्यू फाइंड करनी है, फाई की वैल्यू इस फिगर में फाइंड करनी है। जनरली आप लगाए हो फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा करके लगाए हो, लेकिन इसको बताइए आप कैसे आप निकालेंगे। 1 मिनट दे रहा हूं टाइम, सोच के बताओ कैसे निकलेगा ये। नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चंस, क्योंकि देखो जो आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चन अभी सॉल्व कर लो आप, उसके बाद फिर गॉस थ्योरम, ये गॉस थ्योरम का पार्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहां गया तुम्हारा मित्र जी, जी व्हाट्सएप पढ़ लिया है क्या, हाँ कहीं गया है, कहाँ गया है, कब का, अच्छा घर नहीं है, समझ पाए आप लोग क्वेश्चन ना, साइड 2√2 सेंटीमीटर है और ई की वैल्यू ये दिया हुआ है। ठीक है, मीटर भी कर लो, क्या दिक्कत, बात है कि चलो मीटर ले लेते हैं। टू मीटर ले लो, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 4i प्लस 3j प्लस 2k है, तो हमें फाई की वैल्यू निकालनी, यानी फाई की वैल्यू निकालनी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है। फाई ई छोट नीचे लिखते हैं थोड़ा सा इंडिकेट करने के लिए, या केवल फाई लिखोगे तो भी गलत नहीं है। ठीक है, जैसे आप जब बगल में लिखे हो ना तो इसे ये लगता है, हालांकि आप काटना नहीं इसको नीचे लिखना, तो इसके लग रहा है फाई इंटू ई है, जबकि अगर आप ऐसे लिखोगे फाई और यहाँ नीचे छोटा सा लिखना कि हाँ ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स है तो वहां पे बी लिखा जाता है ऐसे।
ठीक है, उसको रहने तो काटना नहीं, अब नीचे आगे जब लिखना तब है। बताइए आप कैसे निकालोगे? हमको सबसे पहले क्या चाहिए? ई की वैल्यू तो निकल गई है, यहाँ दिया हुआ है ऑलरेडी। चाहिए क्या? एरिया। क्या चाहिए? ए चाहिए। ए की वैल्यू कैसे आप निकालोगे? और बताओ। अच्छा एक चीज बताओ, हमको एरिया चाहिए ना? एरिया, इसकी एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अगर एक चीज मतलब पूरा साइड अगर 2√2 है, तो ए पूरा ए 0 0 है, ये क्या है इसका कोऑर्डिनेट बताओ? 0 0 0 होगा ना? तो इसका जब ये आओगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ? 0 2√2 और 0 बताए थे ना? 0 2√2 0 होगा कि नहीं? क्यों होगा 0? क्योंकि एक्स देखो 0 है, जेड भी 0, और इसकी लेंथ कितनी है? 2√2। यानी इसका जो आपका ए कोऑर्डिनेट निकला वो क्या निकला बताओ? 2√2 जे कैप। क्या निकला? जे कैप। इसका बताओ ये क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे यह 45 डिग्री पे है ना, कल बताया था उस दिन। ऐसे लेके थीटा एंगल पे लेके तो दो कंपोनेंट्स होगा। हाँ तो ये बताओ, हॉरिजॉन्टल जो होगा एक्स एक्सिस में होगा, किधर? एक्स एक्सिस में होगा। तो एक्स एक्सिस में होगा तो क्या लिखोगे? क्या लिखेंगे बताओ? 2√2। इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ कितनी है? 2√2। तो क्या लिखोगे? 2√2 cos 45 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 2√2 इंटू 1/√2। cos 45 की वैल्यू 2√2 होता है, यानी 1/√2 होता है। कैंसिल हो गया, कितना बचा? 2। ए हो गया एक्स, वाई तुम्हारा है नहीं, 0 है। बाकी आप जब जेड में आओगे तो जेड का मतलब इसके साथ कितना? 45 डिग्री। जेड के साथ 45 डिग्री होगा ना इसका। तो साइन 45 लिखोगे। क्या लिखोगे? 2√2 साइन 45। इसकी भी वैल्यू क्या होती है? 1/√2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2। यानी इसका जो कोऑर्डिनेट निकला, आप वेक्टर्स कोऑर्डिनेट लिखोगे तो क्या लिखोगे? 2i कैप प्लस 2j कैप, अरे सॉरी के कैप। हाँ आई जे तो 0 है ना। ये समझ पाए कि कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कैसे निकला? इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। जैसे थीटा एंगल पर जाएगा तो एक एक्स एक्सिस में जाएगा और एक जेड एक्सिस में ही आएगा। वाई तो 0 है, समझ पा रहे हो ना? तो ए आपका कोऑर्डिनेट निकल गया। ए अब आप इसका क्या निकाल दो? एरिया। ए तो क्या लिख दो? 2i कैप प्लस 2k कैप। क्रॉस में होता है, क्या होता है? क्रॉस लिखते हैं। क्या करते हो? क्योंकि ए बी क्रॉस एडी करते हो, क्रॉस करते हैं उसमें। इनटू क्या हो गया? 2√2 जे कैफ। तो अब बताओ क्या बचा? इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया? 4√2 आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे इक्वल टू, अरे यहां लिख देता हूं, चलो एक स्टेप और बढ़ा देता हूं। आई क्रॉस जे प्लस, फिर इसका करोगे 2, 4√2 ये भी हो जाएगा, 4√2 और क्या हो जाएगा आपका? के क्रॉस जे, के क्रॉस जे। तो इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ? 4√2 के कैप माइनस 4√2 आई कैप। ये क्या निकला? ए की वैल्यू। किसका निकला? एरिया की। और ई की वैल्यू कितनी दिया है? ई की वैल्यू ए दिया हुआ, ई की वैल्यू ए दिया है। तो फाइव इक्वल टू क्या होता है बताओ? ई डॉट ए होता है, ध्यान देना। ई डॉट ए वेक्टर, ई डॉट वेक्टर। यहां पे क्रॉस किए थे, अब यहां पे जब आप रखोगे वैल्यू फाइव इक्वल टू ई की वैल्यू रखिए, कितना दिया है? 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप इंटू डॉट, क्रॉस नहीं होगा, ठीक है? ये क्या हो गया? 4√2 के कैप माइनस 4√2 आई कैप। अब यहां मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया?
4 का 4 में करोगे तो कितना हो गया 16 रूट आई डॉट के, आई डॉट के, फिर माइनस, एक चीज वैसे भी लिख देते हैं तो डायरेक्ट लिख दो, जैसे आई का के में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा, जैसे आप पढ़े हो ना ऐसे आई इंटू के, ऐसे लिख देता हूं आई इंटू आई इजकल टू जे इंटू जे इजकल टू के डॉट के इजकल टू 1। लेकिन अब उसके बाद आई इंटू जे इंटू के इंटू आई इजकल टू 0 है ना, आई इंटू जे इंटू के इंटू आई इजकल टू 0 होता है डाट में, ये डाट प्रोडक्ट है, यहाँ पे डाट लिखोगे, जबकि एरिया आप निकाले हो तो क्रॉस लिखे थे, क्योंकि बताए थे परसों ये भी लेंथ क्रॉस इंटू उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब ये डॉट हो गया, अब इसका अगर 4√2k का आई में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि k इंटू आई आ रहा है, डॉट आई आ रहा है, 0 हो गया। फिर इसका जब इसमें करोगे तो भी क्या हो गया, लेकिन 4√2 का इसमें करोगे तो बच जाएगा, हो जाएगा ना, k इंटू के 1 होगा, तो यहाँ क्या बच गया -8√2 1, बस यही हो जाएगा क्योंकि k इंटू के का 1 हो जाता है, ठीक है। फिर अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया -16√2, बाकी सब क्या हो गया 0, बाकी क्या हो जाएगा 0, तो अब कितना हो जाएगा बताओ -8 -16 -24√2, ये क्या निकल गया 5 न्यूटन, न्यूटन क्या होगा 5 का यूनिट बताओ, ई इंटू ए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देख लो एक बार फिर इसको, देखिए एक क्वेश्चन था आपका, एक स्क्वायर है, ठीक है, इसकी साइड कितनी दी है 2√2 मीटर, और इसका वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है 4i कैप प्लस 3j माइनस 2k, समझ रहे हो ना। अब कह रहा है कि इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए ई चाहिए और ए चाहिए, ई तो पता है लेकिन ए नहीं पता है, ये हमको इस फिगर से निकालनी होगी, और ये जो आप पहले पढ़े हो जो एरिया, वो एरिया स्केलर था, इसलिए साइड का सीधे स्क्वायर कर देते थे कि 5 दिया है तो साइड का स्क्वायर कर दिया तो क्या हो गया एरिया निकल जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो उसको स्क्वायर दे या फिर रेक्टेंगल दे कुछ भी दे, तो उसमें आपको वेक्टर के हिसाब से सॉल्व करना है, क्योंकि देखो अगर ये एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है तो निश्चित रूप से इसका डायरेक्शन किधर होगी जेड एक्सिस की तरफ होगी, तो उसके लिए हमको कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, यानी वो आई जे और के कैप के रूप में कोऑर्डिनेट निकालना ही पड़ेगा। तो ये तो सिंपल सी चीज है, देखो कि साइड कितना दिया 2√2, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट लोगे तो देखो एक्स 0, वाई की वैल्यू क्या हो गई ये लेंथ 2√2 और जेड है ही नहीं तो ये हो गया 0, ये लेंथ ये पता चल वही लेंथ ये भी होगा, ये तो सेम हो गया। ब्रेथ आप देखो, ब्रेथ अगर आप देखेंगे तो ये अगर सीधे होता है, इसमें अगर एंगल नहीं होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसमें देखो एंगल दिया है 45 डिग्री पर ऐसे, तो उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक एक्स एक्सिस में, तो हाँ तो एक्स एक्सिस वाला क्या होता है कॉस, तो क्या लिखोगे 2√2 कॉस, यानी एक्स कॉस थीटा लिखोगे, और दूसरा इसका वर्टिकल क्या होगा जेड एक्सिस वाला, तो क्या लिखोगे साइन लिखोगे, यानी 2√2 साइन 45 डिग्री, इन दोनों की वैल्यू अलग अलग करके यहाँ पे देखो बताया हूं। तो इसका मतलब हो गया कि देखो पहले का अगर एक्स अक्ष में ले रहे हो तो कितना हो रहा 2, वाई तुम्हारा है नहीं 0 हो जाएगा, और जेड वाला कितना बचा 2, कैसे हुआ जेड वाला क्योंकि परपेंडिकुलर है वो, तो 2√2 साइन 45 डिग्री हो गया, ये हो गया। अब इन दोनों का जब लिखोगे क्या लिखोगे 2i कैप प्लस 2k कैप, पढ़े हो ना, अगर यहाँ -2 होता है तो -2 हो जाता है, तो ये आपका देखो ये लेंथ निकल गया, ये आपका ये ब्रेथ हो गया और बाकी ये लेंथ हुआ, दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका एरिया निकल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई में एक चीज ध्यान रखना है कि आई क्रॉस जे इक्वल टू के, इसको ऐसे दिमाग में सेट कर लो प्रैक्टिस, आई जे और के, आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, लेकिन अगर उल्टा दे दिया है कि के क्रॉस जे इक्वल टू तो माइनस आई, जबकि डॉट में क्या होता है आई डॉट आई जे डॉट
जे के डॉट के इक्वल टू 1, लेकिन और बाकी का जब मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो जाता। क्यों हो जाता? आप पढ़े होंगे उसमें कि देखो ए एक्स एक्सिस वाई, ए आई हो गया, ए जे हो गया और ए के हो गया। आई का आई में मल्टीप्लाई देखो, ए डॉट बी इक्वल टू क्या पढ़े थे आप? ए बी कॉस थीटा, यही पढ़े थे ना। तो आप बता, आई में आई का मल्टीप्लाई का मतलब आई डॉट कॉस जीरो वंस, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है और ये यूनिट वेक्टर है, तो वन इंटू का जीरो की वैल्यू वन इजकल टू वन हो जाता था। लेकिन अगर आई क्रॉस जे करोगे तो आई जे क्रॉस 90 हो जाएगा, क्रॉस 90 की वैल्यू जीरो। और जब क्रॉस करते हैं तो देखो ए क्रॉस बी कहीं उल्टा हो गया क्या? ए बी साइन होता है, तो आई डॉट आई क्रॉस आई साइन जीरो रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? जीरो। लेकिन जब आई क्रॉस जे करोगे, आई क्रॉस, हाँ 90 होता है, लेकिन उसमें क्या होता है? एक साइक्लिक होता है कि आई के बाद जे, जे के बाद के आ जाएगा। ठीक है, यहां पर अगर आई डॉट आई कहीं आ रहा है तो वन होगा, लेकिन आई क्रॉस आई अगर कहीं आ रहा है तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगा। जे क्रॉस जे आएगा तो जीरो, के क्रॉस क्रॉस में, हाँ क्रॉस में जीरो, डॉट में वन। बाकी इसमें देखो आई डॉट जे इक्वल टू जीरो, लेकिन आई क्रॉस जे इक्वल टू हो तो के। समझ रहे हो ना? तो ये सब प्रैक्टिस पे ही आएगा चीजें, हालांकि 11th में सब चीज रटा होना चाहिए। इसको नोट कर लीजिए, समझ पाए इसको? हाँ लिख लीजिए। 10 लाख फार्म पड़ा है तो उसमें रियल में कंपटीशन 1 लाख लोगों से ही है। बाकी 9 लाख तो वही है, बस देखा देखी वर्दी, और बाकी वही है, देख ही रहे हो क्या कंडीशन है। तुम अपने सिंपल से स्कूल में ही देख लो, इतने बच्चे हैं ना, रियल में उसको एक कंपेरिजन एक क्वेश्चन अगर दे दो अच्छे से तो हमें लगता है पूरा क्लास खड़ा हो जाएगा। सिंपल से कॉमन पूछ दो तो एक दो लोग बताएंगे उसमें। सही है कि नहीं? तो कम फार्म भरने सोच तो सबके अंदर है, हम आईआईटीएंस बनेंगे, हम नीट क्वालिफाई करेंगे, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं केवल हो जाएगा। तो कंपटीशन कहीं कुछ नहीं है, आपको एक सीट से मतलब है। चाहे एक सीट के लिए 50 लोग, चाहे सैकड़ा लोग, चाहे जितना भी कंपटीशन हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब आपको एक सीट चाहिए, एक सीट खाली है, एक सीट है, चाहे उसके लिए 20 लोग रहे, चाहे 100 लोग रहे, हम सबसे बेस्ट करेंगे, हमको मिल जाएगा सीट। ये टारगेट होना चाहिए दिमाग में। ठीक है, और कंपटीशन वगैरह कहीं कुछ नहीं है। पढ़ोगे या नहीं? कौन सा कंपटीशन? तैयारी नहीं करेंगे तो किस लेवल का कंपटीशन? पेपर उठा के देख लो, तुमसे बाहर का क्वेश्चन है क्या? कोई क्वेश्चन नहीं है, तो नीट का हो चाहे आईआईटी का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको आप बताएं। थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूरी है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछ रहे हैं। ये बताए भी थे लेकिन इसमें थोड़ा सा हम चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा इसमें चेंज किया जा रहा है, गड़बड़ बना दिए। कोई बात नहीं। यहाँ ई की वैल्यू दिया है एल्फा एक्स पे 1/2। ध्यान देना, ई की वैल्यू क्या दिया है? ठीक है, ई एक्स इजकल टू क्या? इजकल टू ई एक्स, और ई वाई इजकल टू क्या है? जीरो, और ई जेड इजकल टू क्या है? जीरो। यह डिस्टेंस दे दिया है ए, क्या दिया? ए, और इसकी साइड भी कितनी है? ए। एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये जेड हो गया। ए की वैल्यू दे दिया है 0.1 मीटर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझे क्वेश्चन? हाँ बस बनाओ पहले सारे। एक्स ही केवल है बस। कहाँ निकल रहा? वन से ए भी वही है और ए भी है।
हाँ नहीं, ये लगाएगा अभी नो। अच्छा यहाँ पे एक चीज और लिख लो, अगर मान लो एल्फा की वैल्यू दे दिया है 800, वैल्यू रख के ठीक है, एल्फा की वैल्यू भी मान लो 800 दे दी, तो फिर बना दे रहा हूं, ये आपका दिया हुआ है। ये आपका है, ठीक है, इसकी साइड दे दिया ए और यहां से डिस्टेंस दे दिया है ए, ई एक्स इजकल टू एल्फा एक्स पे 1/2, ई वाई इजकल टू 0 और ई जेड इजकल टू भी 0, एल्फा इजकल टू दे दिया 800 और ए इजकल टू दे दिया 0.1 मीटर। फाई ई की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, बस हो गया। कितना आया? 800 ए हो जाएगा, ए एक्स है, ए वाई है और ए जेड है। ध्यान दो, आप इसको ध्यान दो, ये आपका क्या है? लेफ्ट साइड, इसको क्या ले लो? राइट साइड है ना, कि ये राइट साइड है लेफ्ट साइड है? ए राइट है, क्या है? ए राइट है। अगर इधर आप देखो, इसका डायरेक्शन एरिया वेक्टर का किधर होगा? इधर होगा, होगा ना। अच्छा, ई एक्स की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, पहले लिख लो। ई एक्स इजकल टू क्या दिया है? एल्फा एक्स टू द पावर 1/2, ये दिया है ना, ई एक्स एल्फा x/2। तो अगर मान लो हम लेफ्ट साइड में लेते हैं ई आर, क्या ले लिया जाए? ई ए, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो क्या लिखोगे बताओ? एल्फा और ये डिस्टेंस कितना होगा? ए, तो यहां पे क्या लिख दोगे? 1 पे a/2। ए देखो यहां पे क्या लिखा हुआ? ई एक्स वेरी कर रहा है किससे? एक्स के साथ, तो एक्स की वैल्यू यहां कितना होगा? कितना डिस्टेंस पे बताओ? तो एक्स की जगह क्या रख दोगे? समझ में आया? यही बस यही एक टेक्निकल पॉइंट है। यहाँ पे अगर y इक्वल टू लिखा होता है एक्स के साथ, ई एक्स इक्वल टू एल्फा एक्स टू द पावर 1/2, यानी एक्स के साथ वेरी कर रहा है, तो कितना हो गया? एल्फा एक्स क्या रख दोगे? ई आर इक्वल टू, और बाकी जब इसका लिखोगे फाई आर इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ? ई आर कॉस ई आर इंटू ए मतलब कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर कॉस 180 डिग्री, बोलो होगा कि नहीं? तो फाई आर इक्वल टू हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? ई आर को ऐसे ही रहने देते हैं, क्या हो जाएगा? माइनस ए स्क्वायर, बोलो ये होगा कि नहीं? फाई आर इक्वल टू राइट साइड पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया क्या हो गया? माइनस ई आर ए स्क्वायर। अच्छा, अब आ जाओ इधर, फाई एल इक्वल टू क्या लिखोगे? ई एल इंटू ए स्क्वायर कॉस 0 डिग्री, या फाई एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई एल ए स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ई एल की वैल्यू क्या होगी बताओ? ई एल इक्वल टू यहां देखो लिखे हो ना, एल्फा x/2, तो एक्स कितना हो जाएगा? अरे ए था और ए हो गया, तो कितना हो गया? एल्फा 2a पर 1/2, बोलो एल्फा 2a पे, बस ये तुम्हारा ई एल ए निकल गया। अब बताओ, जब नेट ऑफ निकालोगे फाई नेट तो क्या लिखोगे? फाई एल माइनस फाई आर हो जाएगा ना। माइनस इसलिए करोगे क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन बाई 8 करते, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पे देखो क्या होते हैं। या नहीं समझ में आ रहा तो चलो यहाँ प्लस कर देता हूं, वैल्यू रखोगे तो बात वही हुआ, ठीक है। तो फाई नेट इक्वल टू फाई एल की वैल्यू क्या लोगे बताओ? कोई बात नहीं, पहले लिख देता हूं, चलो ई एल ए स्क्वायर माइनस ई आर ए स्क्वायर, बोल हो जाएगा ना। अब आप वैल्यू रख दो यहाँ पे, फाई नेट इक्वल टू, स्टेप थोड़ा सा बड़ा किसलिए बताता हूं समझ जाओ। ई एल की वैल्यू कितनी है बताओ? ई एल की एल्फा
2a पर 1/2। चलो अल्फा हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे अल्फा दोनों में कॉमन हो जाएगा। कैसा? अच्छा 2a पर 1/2। अच्छा ये बताओ यल ए स्क्वायर भी कॉमन ले लो, ऐसा करते हैं अल्फा ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे भी अल्फा ए स्क्वायर होगा और यहाँ पे भी अल्फा ए स्क्वायर होगा, हो गया कॉमन। माइनस यहाँ पे क्या बच गया, ए पर 1/2 केवल बचा ना। अरे भाई यहाँ तो लिखोगे अल्फा a/2, पूरा लिखना पड़ेगा। अच्छा पूरी वैल्यू रख देता हूं, नहीं समझ पा रहे तुम लोग। फाई नेट इजकल टू, चलो यहां लिख देता हूं, क्या लिखा हूं, अल्फा ए स्क्वायर या ए पर 1/2 इंटू ए स्क्वायर हो गया, बोलो। माइनस यहां पे भी क्या हो गया, अल्फा ए पर 1/2 इंटू ए स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे अल्फा ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बच गया बताओ, ए पर 1/2। हाँ चलो से अच्छा वैल्यू रख के तब तक हो गया सर 1/2 है ए कटेगा, मल्टीप्लाई है ना यार, यहाँ पे 2 छूट गया है। अरे यार देखो मिस्टेक हो रहा है, सही है वो, चलो कोई ना। अरे वैल्यू नहीं, वो थोड़ा सा आसान है, तुमको वहां लग रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे रख दो, ए ईल की वैल्यू बताओ क्या है, मैं लिख रहा हूँ कितना है, अल्फा 2a पे 1/2 इंटू ए स्क्वायर माइनस आर की वैल्यू बताओ कितना हो गया, अल्फा ए पर 1/2 इंटू ए स्क्वायर हो गया। अच्छा अब बताओ इसके आगे क्या किया जाए, अल्फा ए स्क्वायर कॉमन ले लो, अल्फा ए स्क्वायर, तो यहाँ क्या बच गया 2 पे 1/2 माइनस a/2। अच्छा अब इसमें से अगर a/2 भी कॉमन लेते हो, क्या कर लो, a/2 कॉमन लिया जा सकता है ना, तो a/2 कॉमन लोगे तो अल्फा a पर क्या हो जाएगा बताओ, a/2 जब कॉमन लोगे तो इसमें ऐड हो जाएगा। अरे चलो लिख देता हूं, ए स्क्वायर इंटू ए पर 1/2 और यहाँ क्या बच गया √2। अरे 2 पर 1/2 बचेगा और यहाँ क्या बच गया -1, नहीं हुआ। या फाइन नेट इजकल टू अल्फा ए पर बताओ 3/5 होगा कि नहीं, 3/2 होगा। अरे इसको ऐड करोगे तो कितना होगा, 2 2 जा 4 5/2 होगा, 5/2 होगा, हो जाएगा ना। अरे देखो, अरे भाई हो जाएगा ना, क्योंकि मल्टीपल। और यहाँ क्या बच गया बताओ, √2 पे -1। अब यहाँ पे आप चाहो तो वैल्यू रख दो, अल्फा की वैल्यू कितना 800 इंटू इसकी वैल्यू 0.1 पे 5/2, इसकी वैल्यू 1.412 1.421 होता ना, 412 होता, 4141 जो भी है -1 कर दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आंसर। बाकी इसको सॉल्व कर लेना। देखे कहां गलत किए हो, हाँ √2 कहां से लिए? अच्छा एक चीज बताओ, ए 2 पर a/2 है तो इसको, अच्छा बताओ 2a पर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर 1/2 इंटू a टू द पावर 1/, तो a जब बाहर चला गया तो a तो बच गया ना, और जब पावर 2 होता है तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है समझ गए। सीधे फाइव इक्वल टू ये cos थीटा बोर्ड में देगा केवल, वो तो कर लोगे, यही है नीट और जीमेंस का क्वेश्चन का लेवल, बस और कुछ है नहीं, कुछ है थोड़ा सा। तो ये कब से कब आए, कैसे आएगा, लगाओगे तब ना, प्रैक्टिस करोगे। इस टाइप के दूसरा क्वेश्चन है, कल भी बताए थे, बताए थे नहीं परसों, अरे भाई इस टाइप को बताए थे तो फिर क्या गलत कर दिए,
तुमको सोचना चाहिए, जब यहाँ पे हम ऑलरेडी वही इंडिकेट किए थे, ये ही मेन है, यस के साथ वेरी कर रहा है। डायरेक्ट वैल्यू होते हैं, एक्स का वैल्यू करा हाँ वो चीज सही, देखो आप कैसे कर रहे हो अलग चीज, समझ गए तो आप अपने हिसाब से करो, आप दो स्टेप में ला दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब कोई नहीं समझ पाएगा, इसलिए हमको ये स्टेप बढ़ाना पड़ता है। हम विद्या में हाँ कर्व में हाँ, हाँ तो वही चीज बता रहा हूँ, देखो अच्छा इसको बताओ फिर, ये आपका सिलेंडर हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और ये आपका क्या हो गया जेड एक्सिस, जो आप एक्स एक्सिस, ठीक है। E इजकल टू मान लो दे दिया 200 न्यूटन पर कूलम, जब x इज 0 है, और दूसरा दे दिया E इजकल टू -200 न्यूटन पर कूलम, और ये है x इज लेस देन 0 है। यह पूरा लेंथ जो दिया वो दे दिया है 20 सेंटीमीटर, कितना 20 सेंटीमीटर, यानी x इजकल टू +0 +10 से x इजकल टू -10 सेंटीमीटर, यही होगा ना जब इसको x एक्सिस मान लिया हो तो इधर, और इसका जो रेडियस है वो दे दिया है 5 सेंटीमीटर, क्या दे दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पूरी वैल्यूज है, इसको बना के लिख लो और वर्ड में क्वेश्चन लिख लो, पहले इसको बना लो, ऐसा करते हैं इसको आई कैप यहाँ बना लो, एरिया दिया रहेगा ना वहां पे, आई कैप 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम, पहले आप लिख लो, उसके बाद नीचे क्वेश्चन बोलते हैं, क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद फिर सॉल्व करिए। पाई के रूम ऐसे लिख लो, पाई के साथ लिखो, कोई दिक्कत नहीं, पाई टर्म में बताइए इसका, चलो क्या क्वेश्चन लिखा है इसका, बताओ फ्लक्स से निकालना फाई की वैल्यू, लिख लो, लिख लो क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख दिया है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इन द पॉजिटिव, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन, x डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव x, an electric field is uniform and in the positive x direction for positive x, and uniform with the same magnitude, and uniform with the same magnitude
in the negative x direction. In the negative x direction. Uniform with the same magnitude in the negative x direction. For negative x direction for negative x, it is given that आप सब ये लिख लिए हो, ठीक है, नीचे लिखिए ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ गिवन दैट, तो नोट किए हो, नीचे लिखो उसी में, हाँ, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्योंकि पहले लिख लियो ना, वही तो है, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर. ठीक है, 20 सेंटीमीटर हो गया ना, एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर. अब पहला लिखिए व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स. फर्स्ट, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड्स फ्लक्स थ्रू, अलग अलग करके पूछ रहा है इसमें, थ्रू ईच फ्लैट फेस, तीनों का अलग अलग बताना है. दूसरा, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर. देखो वर्ड का ध्यान रखना, अब यहां पे भी देखो इसका क्या मतलब हो गया, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ सिलेंडर. What is the net outward flux through the cylinder. हम नेट चार्ज पूछा है वाला, तो अभी गॉस थ्योरम पढ़ा ही नहीं हो, लास्ट क्वेश्चन ने उसमें गॉस थ्योरम को रेस्ट दिया है. ये 3 क्वेश्चन आपको. तीसरा तुम्हारा 0 आ जाएगा. पहला नहीं 0 होगा. व्हाट इज द नेट आउटवर्ड थ्रू ईच फ्लैट फेस, अलग अलग तीनों निकालना होगा, तीनों का ईच, तीनों का अलग अलग निकाल के बताइए. हाँ, जैसे इसका इधर निकालोगे, इसका इधर निकाल के अलग अलग बताओगे, फिर ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का अलग अलग आएगा ना आप. और यहाँ पे देखो दिया है, यहाँ पे ये वैल्यू भी दिया है, प्लस माइनस 0 नहीं आएगा. इस अकॉर्डिंग टू वैल्यू, फिर वही मैं कह रहा हूँ रटनी वाली जब कॉन्सेप्ट लगाओगे तो फिर गलत हो गया. वैल्यू क्या दिया है, जब भी की वैल्यू -200 रखोगे, माइनस में प्लस हो जाएगा, कभी 0 नहीं आएगा इसकी वैल्यू. वो दोनों अलग अलग निकालोगे, लेकिन वो जब निकालोगे तो इसके हिसाब से वो 0 नेट नहीं आएगा, ठीक है. और बाकी उसके बाद जो है ये वाला 0 होगा केवल, वो तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है. तो क्वेश्चन देखो इसमें आसान है, तुम लोग समझ रहे हो सब चीज. क्या ध्यान रखना, केवल ये ध्यान रखना कि ये बैरी वाला तो नहीं दे दिया कहीं प्लस माइनस करके, ये डायरेक्शन ध्यान रखना. इस क्वेश्चन कराने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमको, जैसे देखो इधर वाला तो ई ए हो गया आपका, ई ए कॉस 0 डिग्री, लेकिन इधर लोगे आप तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ई ए कॉस 180 माइनस होगा, लेकिन फिर ये भी वैल्यू क्या रखोगे, तो क्या हो जाएगा, ये भी प्लस आएगा.
और इधर भी क्या होगा। अब यहाँ पे जब इसका नेट जब निकालोगे तो फिर 0 नहीं आएगा, दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, ध्यान रखना है। और जबकि यहाँ ये निकालोगे तो देखो ये आपका सिलेंडर हो गया, इसका परपेंडिकुलर किधर होगा, एरिया वेक्टर ऊपर होगा, ऊपर की तरफ ही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और इधर है, तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या हो गया, ई ए cos 90, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। कर लोगे, ये HW देते हैं, करके सबको लाना ये कि कोई इसका तीनों क्वेश्चन, ये मतलब इसको सॉल्व करके स्टेप बाय स्टेप थोड़ा अच्छे से करके लाना। 0.5 22 से 7 करोगे तो ठीक है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और लिखिए, उसको भी करके लाओ, उसको गॉस थ्योरम कल, क्योंकि ये देखो मेन ये है, इसके बाद से गॉस थ्योरम लगाओगे एकदम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे ले लो, सिलेंडर पे क्वेश्चन और, बात नहीं करो, सिलेंडर पे एक क्वेश्चन और, थोड़ा सा चेंज करके दे देता हूं, नहीं क्वेश्चन देखोगे कहोगे ऐसे कैसे आ गया, ये ऐसे पढ़े ही नहीं है। ये हो गया आपका 1 मीटर, कितना हो गया 1 मीटर, ए भी कितना है 1 मीटर, ठीक है। और क्रॉस सेक्शन एरिया जो दिया है वो दे दिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया इसका, क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल टू दे दिया है आपका 25 सेंटीमीटर, कितना दे दिया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और ई के सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, ई की वैल्यू जो दिया है यही आपको कंफ्यूजन करता है, गलत करोगे। यहाँ पे देख लो, इज कर दिया 50 xi कैफ, ठीक है। x इज इन मीटर, यहाँ पे ध्यान देना, x इज इन मीटर इसमें दिया, जबकि उसमें किस में दिया है सेंटीमीटर में, ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना, नेट फ्लक्स, क्या निकालना है नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स दी सिलेंडर। समझ रहे हो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन समझ में आया, निकाल लोगे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसमें अब देखो, इसमें तो अब एक चीज देखो, अगर ये दोनों एक केवल सिलेंडर दिया रहता और यहाँ पे वैल्यू दोनों सेम दिया रहता तो नेट 0 हो जाता, लेकिन अगर इसमें कभी नेट 0 नहीं होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट 0, क्योंकि देखो पहला आप लिखोगे ई और दूसरा क्या लिखोगे 2a हो जाएगा। अगर इधर मान लो 2000 से 2500 आ रहा है तो इधर कितना आएगा 5000 आ जाएगा उल्टा, तो माइनस करोगे तो हमेशा 0। समझ रहे हो इस क्वेश्चन को, ट्राई करना, लगाना है सबको, और सोच लो फिर, तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई। देखो या तो पढ़ के जो बनना चाहते हो उस लायक तक पहुंच जाओ, या तो फिर खाली सोचते रहो पहुंच गए। तो जब करोगे तो कठिन आसान तो मिलेगा भाई, देखो खट्टे और मीठे दोनों मिलेंगे। हाँ इसका यानी सीधे जो लिखोगे ई ए, तो ई ए की वैल्यू दे दिया कितना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया, बस उसको मीटर में बदल के आप लगा दोगे, इधर काश 180 हो जाएगा, इधर आपका काश 0 अंश हो जाएगा, इधर लोगे आप तो ई की वैल्यू सीधे यही हो जाएगा कितना, इधर जब आओगे तो 100 हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर ए और 1 मीटर ए, तो यहाँ पे कितना हो गया 2 मीटर हो जाएगा, तो 50 में 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक। कितना आया बताओ, 37.5 गुणे 10 अच्छी बताओ कैसे आ गए, इधर एक सिंपल से इधर देखो,
अगर इधर निकालते तो क्या लिखते, ई की वैल्यू कितनी है 50 इंटू 25 इंटू 10⁻⁴ हो जाता ना, क्यों हो जाता, देखो 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 25 -2 होगा, और स्क्वायर करोगे तो 25 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा ना। तो इसकी वैल्यू कितना हो गया बताओ, 25 25 125 1250 इंटू 10⁻⁴। इधर आओगे तो इसी का दूना कर दो, 2500 इंटू 10⁻⁴। बोलो नहीं होगा, अरे इधर दूना हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि देखो इधर 1 मीटर था, यहाँ आओगे तो 2 मीटर हो जाएगा, पूरा लेंथ कितना हो जाएगा 2 मीटर। तो यहाँ पे जो 50 लिखे थे वो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ईएल जैसे यहाँ लिखोगे EX, जैसे नहीं समझ पा रहे हो कल बताए भी थे, यहाँ 50x दिया है, देखो यहाँ पे रखो, यहाँ पे फाई अगर इसकी वैल्यू लिख रहे हो तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे EA cos 180 डिग्री रखोगे, E की वैल्यू कितना दिया है 50 इंटू देखो x दिया है, तो x का मतलब 1 मीटर, 1 इंटू A की वैल्यू 25 इंटू 10⁻⁴ इंटू cos -1 हो गया, यानी ये कितना आ गया -1250 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। 25 सेंटीमीटर देने जाएंगे क्या, ठीक है। उसके बाद देखो अब इसका इस साइड में जब लोगे फाई इक्वल टू क्या लिखोगे, E यानी 50 इंटू एक्स की जगह क्या रखोगे 1A और 1A, समझ पा रहे हो ना क्यों हुआ है, इंटू 2 इंटू 25 इंटू 10⁻⁴ कितना हो गया 2500 10⁻⁴। अब नेट जब निकालोगे तो देखो माइनस और ए प्लस है, तो फाइन नेट क्या हो जाएगा बताओ 1250 इंटू 10⁻⁴ या 1.25 इंटू, हाँ हाँ सही, ठीक है, हो तो गया फिर, हाँ सही है 1.250 इंटू 10⁻⁴ दोनों 0 हो गया, नहीं समझे, ठीक है रहने देते हैं फिर। ऐसे क्वेश्चन लगाओगे धीरे धीरे तो आ जाएगा डायरेक्ट, थोड़ा जैसे डायरेक्ट जो, हाँ